हाँ, तो हम MCQ क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, 176 पढ़ रहे थे पर यहाँ से आगे पढ़ गए। बताओ कि मनुश्लेषणात्मक विधि कौन सी नहीं है? साक्षात्कार, मनोविश्लेषण, ये नहीं, ये वाले। और कितने कार्ड होते हैं रोशा में? 16, 21, 31, कितने का बस? इसमें कितने होते हैं? 3 ही। कितने तरीके के होते हैं? और बताओ कि प्रारंभ किया गया था TAT, ये ना मारे मुर्गे है ना, टाट मूली की बड़ी किसी के है ना, और कार्डियोक्सिन कितनी 30-31 होती है ना TAT। और प्रक्षेपी परीक्षण कौन सा है? तो ये 16 PF वाला नहीं है। प्रक्षेपी पूछ रहे कौन सा है TAT। प्रक्षेपी मतलब कुछ आपको बोलना होता है, करना होता है। मार्गोन्मूलन कौन सा परीक्षण? TAT है ना, जानते? फटाफट फटाफट चलो से पढ़ के अपने। तो ये ना, हाँ इसको बताना सुन जब कहते हैं टेड ट्रेड, ठीक है। फिर है कि तीसरा स्थिति परीक्षण। TAT किस प्रकार का उपकरण है? स्थिति प्रक्षेपी। फिर तीसरा चित्र निर्माण करना है ना, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, तो ये कोई डिफरेंशियल कौन सा है जो हमको तो नहीं पता, लेकिन इसमें TAT में कौन सा आता है? TAT है ना, तो TAT में कौन सा आता है? चित्र निर्माण शब्द को आता है। बस इतना ही है। फिर फिर पहला है रोशा, शायद है ना, जानते ही कर दी होगी। फिर दूसरा है चित्र, कौन सी सामग्री उपयोग होता है? TAT। अच्छा, DAT भी चित्र ही, पता नहीं क्यों बार बार पढ़ जा रहे। फिर बोनस इसमें तो तीसरा हो गया। फिर इसमें बोनस ये शायद पढ़ लिया भाई कितनी बार। फिर ये है जो था काले सफेद, कौन सा कलर का? फिर दूसरा प्रक्षेप तकनीक, शायद कोई। फिर शायद बस हाँ। अच्छा, प्रक्षेप के विश्लेषण, ये रोशा वाली तो ये है, क्या कहते हैं इसको? अब अगले दो पे सरल से बताओ कि आक्रामक व्यवहार कब करता है? गुदा की अवस्था में कूदता रहता है। फिर दूसरा प्रश्नावली है ना, इनमें प्रयोग जो स्वयं पत्र भरता है। तो फिर प्रश्न होते हैं स्वयं पत्र भरना। प्रश्नावली व्यक्ति से कि ये व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत सामूहिक भी हो सकती है, इसको बात नहीं, लेकिन हाँ क्या नहीं। पहले बालक अंतरण है ना, बालकों परीक्षण। फिर किस परीक्षण को विकसित किया? किसने? अच्छा, बेलेक ने बालकों को लेकर CAT चाइल्ड वगैरह। फिर दूसरा है प्रक्षेपी, कौन सी विधि नहीं? CAT। क्यों कौन सी विधि नहीं? प्रक्षेपी, हाँ CAT। विद्युत परीक्षण की कौन सी है? तो CAT में कुछ प्रक्षेपण मतलब कुछ बोलना होता है, करना होता है। चाइल्ड वाला ये सब छोटे बड़े बच्चों का, बड़े छोटे बच्चों केस अध्ययन होता है, व्यक्ति का गहन तरीके से। फिर ना प्रश्नावली, खुला बंद व चित्रात्मक प्रवाह, खुला बंद चित्रात्मक प्रश्नावली है। फिर ये हो गया, ये अभी जो प्रयोग प्रश्नावली वस्तुनिष्ठ निधियों में से कौन सी? अच्छा, वस्तुनिष्ठ नहीं है। अच्छा, प्रश्नों जवाब को देते हो, रेखा चित्र है व्यक्ति पता नहीं, लेकिन हाँ प्रश्नावली व्यक्तिनिष्ठ एकदम से नहीं है, वस्तुनिष्ठ तरीका नहीं है, मतलब इसमें पता नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल वस्तुनिष्ठ नियंत्रित परीक्षण रेखा चित्र द्वारा व्यक्ति के संकेत के रूप में शामिल करें। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हमको नहीं पता चला, लेकिन हमने याद कर लिया। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या था कि जिसमें मतलब कि वस्तुनिष्ठ विधि में से कौन सी विधि नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ मतलब हमारा प्रभाव पड़ता है। नियंत्रित परीक्षण में भी हम मतलब जो करेगा उसको प्रभाव पड़ेगा, शायद रेखा चित्र द्वारा भी पड़ेगा, व्यक्तित्व के संकेत रूप में शामिल पड़ेगा, इस पर भी जो करेगा उसको प्रभाव पड़ेगा। जो में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? अच्छा, ये प्रश्नावली बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है। हाँ, लगी रहा था थोड़ा ऊपर नीचे हमको। फिर यहाँ ये तो दे दिया पहला प्रश्नावली, कौन से प्रयोग जो स्वयं पड़ता है? सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ बच गए जिसमें ये है। देखो दूसरा 10 कार्ड है ना, प्रयुक्त की जाने वाले कार्ड कितने? बालकों वाले में कितने? 10। फिर यहाँ ये कौन बेलेक ने करा? अंतर बालक अंदर पढ़ लेना सारा। ये दूसरा है 3 से 10 वर्ष क्या है कि बालकों के संप्रेषण आखिर आयु वर्ग के लिए 10 साल तक है ना, और 10 कार्ड। फिर दूसरा कि इन अंकों में संबंध का पता लगाना, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होगी। इनमें संबंध लगाना मतलब आपको दिमाग में अंदर सोचना पड़ेगा, एकदम घन चिंता। अम्ल सहायक में, आयत में, इतिहास में तो कुछ नहीं, बस सारा ही हो गया ना, तो कुछ नहीं बचा, सारे हो गए। बोनस ऐसे बदले बच गए क्वेश्चन, ठीक है। एक और नहीं था, ठीक है। अब अगला सरल से क्वेश्चन बहुत है हमारे पास। विधि का अवलोकन की अंतर्दृष्टि में क्या होता है? खुद का मापन होता है। फिर बताओ कि अनुचितता क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों। फिर बताओ दूसरा स्केल IAPGAR, स्वास्थ्य की जांचने के लिए। साइकोटिज्म, स्वास्थ्य को जांचने के लिए APGAR का स्केल होता है क्या? आपको नहीं पता। साइकोटिज्म क्या होता है? व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रकाश की उस होंगे स्वाभाविक, पता नहीं चल रहा है। ये बताओ व्यक्तित्व से मिनीसोटा परीक्षण संबंधित ये जानते। फिर MMPI क्या होता है? कौन सा परीक्षण? परिस्थिति परीक्षण का होता है। देखो सामाजिक साइड्रोल, सैन्य परिस्थिति। MMPI परिस्थिति इसमें कुछ बढ़ना होता है। दूसरा भावनात्मक घटक, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावना है।
भावना तो सतही दृष्टिकोण कहते हैं बाह्य के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन। फिर दूसरा इसका जेएस प्लांट व्यक्तित्व कुछ। हाँ, तो ये प्लांट मिलकर व्यक्तित्व सांस्कृतिक प्रतिरूप है ना, किसी व्यक्ति में मतलब अलग अलग संस्कृति में अलग अलग अवधारणाएं पेड़ बदलेगा है ना, कोई भगवान मानता है, कोई नॉर्मल। पास अलग टेस्ट का विकास किसने कहा, तो एलेक्जेंडर पास नहीं करा, पूरा नाम है उपयुक्त सभी है ना, नृत्य रामायण शिल्प का प्रयोग किया जाता है। तो बर्दाश्त नहीं की जा सकता अंतर कुछ व्यक्तित्व को ढालने के लिए, मतलब अच्छे से काम के लिए, कुछ ऐसा छुपाव तो निकालने के लिए। इसका जवाब है समकालीन अध्ययन होती है ना, समान प्रयोजक का मापन करने के लिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर कौन सी विधि, कौन सी विधि का उपयोग समाज के इसकी विकास के सभी अवस्था हो जाता है समकालीन। ये अलग, हाँ पता नहीं क्या है ये, ऐसे प्रश्न को नहीं देखिए ज़्यादा। परिस्थिति परीक्षण है ना, अध्यापक प्रति मात्रा में बनाता है जहाँ बालक पैसे चुरा सकते हैं, अच्छा इसको है ना, लेकिन नहीं चुराता इसको परिस्थिति। फिर तीसरा यूंग ने सामूहिक अचेतन, देखो एक अचेतन तो अपने फ्राइड वाला, यूंग उनके बाद आएगी, तो ये सामूहिक अचेतन नहीं गया थोड़ा नया। दूसरा प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाए ना, ये प्रयोग है नियंत्रित दशाओं में, मान लो कोई प्रयोगशाला वगैरह। इसका जवाब प्लांट टाइम ने पढ़ लिया, ये सब कुछ पढ़ लिया है यहाँ, तो व्यक्तित्व से बचा है और सारा कुछ हो गया ना। ये इसके लिए जो किसके मापन के लिए होता है, कोई जिससे स्वास्थ्य के मापन के लिए है, सारे क्वेश्चन हो गए, ऐसा कुछ बचा नहीं सकता। एक बार थोड़ा सा विजिट कर लो चैतन्य पढ़ने के लिए। प्रक्षेपी में से कौन सी विशेषता नहीं है ना, अस्पष्ट होते हैं। अब बहुपक्षीपीय अनुक्रिया करने, बहुत सारे अनुक्रिया करने, स्वतंत्र अनुक्रिया, अब कुछ बचा नहीं आई हो है ना। पास लोग टेस्ट होंगे। अब समय हमारे ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके होंगे। अब हमको ओ माय गॉड बहुत समय लग ही रहा था, ठीक है जो भी होगा ना। बताओ कि इसको दूसरा सही है, 2 3 4 1, तो 2 क्या पास का किसने बताया, अलेक्जेंडर ने बताया। 2 3 है कैटल का संस्कृति मुक्त वाला है, नहीं बताता पर हाँ ठीक है ध्यान रखिए। केटली मतलब दूध तो दूध होता है, सब बच्चे सभी माया अपने बच्चों को जैनों केटली दूध है ऐसा समझते पर। ये अपना है ना कौन सा दूसरा है, तो ये तीसरा सी का है ना, जैनों किसका, सी का सम्मिलित सिद्धांत जैनों का। जिन जिन जनों को साथ में बिठाया था वो साथ में अब तक साथ में बैठे हैं, बच्चों को साथ में बिठाया था, बेटा की व्यवस्था ऐसे याद करना बस। और आईक्यू का कॉन्सेप्ट टर्मन ने दिया है। और फिर दूसरा समाज विधि, व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए। चलो मोरेनो समाज विधि का विकास है ना, मोर बोल रहे मोर उड़ा किसी है ना, और अलग अलग आदि समाज का गाने है ना, लोकप्रियता का पता करना होती है विधि बढ़िया। फिर अधिगम समानता ना, कौन से उदाहरण सत्य नहीं, व्यक्ति बुद्धिमत्ता की सामान्य संभावना विश्लेषणशीलता शुरू गुणों करना, अधिगम ये कुछ नहीं है ना, विश्लेषणशीलता ये सब है। और यहाँ दूसरा है सामान्य, इस सिद्धांत का उन्नयन के लिए नियम कौन सा सत्य नहीं, सिद्धांत के लिए स्थिर स्थायी अनूठा, व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है अर्थात व्यक्तित्व इससे नहीं होता है ना। तो अधम नियम को कौन सा तो सत्य नहीं, तो ये तो स्ट्रेस का मार्क है वैसे। फिर पहला है शुक्र प्रणाली, जो निकटतम आता है उसमें व्यक्तित्व, तो निकटतम वाले को शुक्र में कह लेते हैं, 100 प्रत्येक था, अपने बारे में क्षमता योग्यता क्या कहता था। फिर ये है एमपीए मतलब नैदानिक व्यक्तित्व परीक्षण का ही होगा। अभिक्षमता में अंतर क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता को निम्न द्वारा समझा जा सकता है। एक की रुचि अलग होती है, अभिक्षमता एक को बाय बर्थ कुछ और मिला है, सचिन को खेलने का तो लता को गाने का। दूसरा अधिगम पहले, तीसरा ये भी जान लिया हमने, ये भी जान लिया सारे कुछ ग्रंथियां और परिवार और ये सब क्या करते हैं व्यक्तित्व विकास को बढ़ाते हैं। बाकी चीजें भी गति, अच्छा ये ज्यादा प्रयास करती हैं, ज्यादा चीजें शामिल बाकी प्रयास वाला। तो यहाँ अब जन्मजात होती है, स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता है, जन्म से ही, तो ये हो गया हमारा है ना। तो लगभग हमने जहाँ से भी पढ़ा 76 से पढ़ा ना, तो ये क्या अपने की ये अपने है ना। तो अब अपन यहाँ से अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है अपना, वैसे हम अब थोड़ा सा टिक मार्क करना, रुको 1 मिनट। हाँ तो बताओ अभिप्रेरणा के बारे में क्या पता है, यहाँ से बताओ अभिप्रेरणा के प्रकार में अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरणा क्या है, तो चौथा है अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है ना। और ये स्किनर ने कहा कि सीखने का सुपर आधार, हाँ ये अभिप्रेरणा जानते हैं। और ये जॉनसन ने कहा कर्म रहो जो प्राणी विभाग को उनकी तो निर्देशित होता है ना, जो सन अपने बच्चों को निर्देशित करो, गाइडेंस दो है ना, जिन सन को अपने बच्चों। दूसरा जवाब है कि सक्रिय और गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास करने के बाद साथ बनाता है और कक्षा में, ये अभिप्रेरणा को उदाहरण है जरूरत को मेहनत करी और कक्षा में अंततः। ये पहला जवाब है। मैकडूगल शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा जो कि इस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरणा को क्या कहा, एक साइकोलॉजिकल मेंटली दशा का। मैकडूगल लड़कियां मानसिक रूप से अच्छी होती है, ऐसे ही मतलब हर कुछ मानसिक दशा है, मतलब लड़कियों की मानसिक दशा है अच्छी होगी अगर अच्छे परिवार में शादी होगी। अभिप्रेरणा है ना अधिकरण तक पहुंचने को कहते हैं। भावनात्मक जगह अभिप्रेरणा मनन होती ना, पर भावनात्मक है ना मोटिवेशन भावना। अभिप्रेरणा क्या है, प्रारंभ करना चालू। और ये तीसरा है कि प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं बनाती है अभिप्रेरणा, वह प्रक्रिया नहीं है जो निर्देशित करती है, ऊर्जित करती है, चयनित करती है, सब बातें ठीक है। अब यहाँ रहे चौथा पहला कि नेता ऊर्जित है, लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयास, ये सेम टू सेम ही है यहाँ आया था उसको। और ये जो ये होगा। फिर ये बताओ हाँ गणिती क्या है, ये दूसरा इसका जो बाह्य प्रेरणा है कि परिश्रम करता है ताकि मोटरसाइकिल मिल सके। और ये है आंतरिक अभिप्रेरणा क्योंकि उसको अच्छा लगता है, शायद सब्र नहीं कर पा रही है क्योंकि वह नया को जाने तो देख रही है। और ये उत्तम उदाहरण है, यह नया नहीं तो दर्शन तू अच्छा
क्योंकि वो नायक उसके बेटे थी। और ये मूवी देख रही स्थिति को जानने तो सर, अच्छा ये क्या है, तो ये अच्छा स्थिति ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, जानने के लिए बेसब्र है तो ऐसा कुछ स्वयं की इच्छा वगैरह है। और तीसरा इसका जवाब कि दोनों भाग लेना क्या होता है, कौन सा कदम बाहर पे देखिए। तीसरा इसका जवाब है यानी कि पहला दूसरा कविता पाठ करना, ये क्या होता है, बाहर अभिप्रेरणा। और तीसरा है कि तो गणित की प्रेरणा बाहर, ठीक है, मतलब बाहर होगा कुछ। फिर पहले इसका जवाब के लिए आंतरिक प्रेरणा को दान है कि पुस्तक क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बाहुबली उसके परिवार के साथ क्या करेगी बोला। तो क्या इसमें मतलब इच्छा शक्ति है, मतलब है ना, तो ऐसा मतलब मन से इच्छा। तो दूसरा अपने परिवार, आप में एक अंत है अभिप्रेरणा, बाहर अभिप्रेरणा एक अंत होती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक अंत है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट। उसका क्या बाहर अभिप्रेरणा का होता है। फिर पहला इसका जवाब कहानी की पुस्तक पढ़ना क्योंकि कहानी पढ़ना उसको पसंद, आंतरिक अभिप्रेरणा। चौथा इसका बाहर अभिप्रेरणा, प्रश्न पूरा अध्ययन करता है क्यों, अच्छा ग्रेड प्राप्त हो, तो मतलब ये तो अच्छा ग्रेड बाहर है थोड़ा, है ना, बाहर अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा समझ होता है। आकांक्षी स्तन प्रत्यक्ष एक अधिगम करता है कि आकांक्षा समझ होता है आंतरिक, हाँ तो ये अपनी मन की इच्छा है ना, आकांक्षा वगैरह ऐसा कुछ। तो इसका दूसरा जवाब बाहर अभिप्रेरणा सारा हो गया, ये भी हो गया कि बाहर, हाँ इसकी जब बाहर अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगम करता। आई होप अपने बात समझ, अधिगम करता धर्म उसका प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ये बात सही नहीं है। कौन सा कथन सहमत होना चाहिए अध्यापक को नहीं, बाहर अभिप्रेरणा तब होती है, हाँ जब अधिगम करता बाहर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो बाहर अभिप्रेरणा तब होती है जब हम बाहर से हो, बाकी है ना तो पुरस्कार से स्थायी पर ये बात सही नहीं है। और आंतरिक अभिप्रेरणा सही नहीं, उनको क्या देखें फिर भी आंतरिक करता है तो वो जरूर करता संतोष बनाऊंगा तो होती है अंतिम करता बाहर संतोषजनक बढ़ा नहीं, बाहर आंतरिक दोनों आगे, ठीक है। तो हल्का पता है। और चौथा इसका जवाब क्या आवश्यकता चालक अंतर, इसका क्या है कि एक बार थोड़ा सा देख लो कि आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती जब अधिगम करता बाहर संतोषजनक परिणाम का अनुभव करता, बाहर तो आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहर का चौथा है आवश्यकता चालक अंतर, जानने की आवश्यकता चालक और प्रेरणा, थोड़ा सा जाने के बाद में लास्ट में प्रेरणा था। इसका क्रम क्या है कि आवश्यकता थी, चालक की प्रोत्साहन, पुरस्कार है, लास्ट में पुरस्कार ही आएगा और पहले आवश्यकता ही आएगी। और ये है, और याद ही है, मतलब पहले आवश्यकता आएगी, लास्ट में पुरस्कार आ जाएगा, बीच में चालक आ जाएगा और फिर प्रोत्साहन वगैरह ऐसा कुछ है ना। बस इसको एक दो बार दोहराएंगे तो याद हो ही जाएगा। और तीसरा है ना पानी की आवश्यकता है, और पानी क्या है, पानी की कमी आवश्यकता है, और पुरस्कार मतलब पानी हो गया। चालक आपकी वो प्यास हो जाएगी, ऐसा करके वो थोड़ा बोल। फिर तीसरा अनुमान समय, अभिप्रेरणा का घटक नहीं है तो ये तो यही सही आवश्यकता अंदर। ये क्या भोजन द्वितीय पुनर्बलन नहीं है तो द्वितीय पुनर्बलन प्रशंसा नहीं है, पहला है जो प्रसंग जैविक आधार नहीं है तो ये भूख प्यास। फिर है चौथा कि कम जरूरी जैविक आवश्यकता है ना, ये भूख प्यास क्या है इसका जवाब, कोई विकल्प से कोई, हाँ जैविक थोड़ी जाइए, जैविक आवश्यकता कम जरूरी है, ये पता नहीं कौन क्या है ये। चौथा है अर्जित है ना, की विशेषता तो ये जन्म जाते हैं अंतर जाते हैं बस सार्वभौमिक प्राथमिक अभिप्रेरणा को, तो अर्जित कैसे होगा प्राथमिक अभिप्रेरणा का अंतर जाता है, थोड़ा अजीब से क्वेश्चन है, ठीक है। जिज्ञासा अंतर जैविक प्रयत्न जिज्ञासा है ना। फिर ये विश्राम, तो ये कौन सा जन्म से, ये नहीं है जन्म विश्राम, उदाहरण है सूर्य विश्राम भी अपने जन्म से मिला है, ये ऐसे थोड़े अजीब से विषय। तो फिर से कोई भी जैविक आवश्यकता कम जरूरी नहीं, ये सब जरूरी है, मतलब समझ आ गया। बाकी तो पहले भी समझ आ गए थे कि अर्जित है कि प्राथमिक अभिप्रेरणा को विशेषता नहीं है, तो अर्जित थोड़ी ना होते प्राथमिक, आप समझ आ गया ना पूरा। आप देखो चौथा ये भी हो गया, ये यहाँ देखो कि चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति होती है। चालक अवस्था में कमी, अच्छा चालक अवस्था में कमी पता नहीं क्या है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की, ये तो सही बात है। लक्ष्य प्राप्ति उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त करना क्रिया प्रसिद्ध विहार है चालक। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या होती है कि चालक अवस्था में जहाँ अब चलना बंद कर देता है, लक्ष्य प्राप्ति संतोष हुआ बस। फिर ये संबंध है, जैविक कारक नहीं पढ़ लिया, यहाँ पे अंतर्नोद होते हैं कि प्यास क्या है कि मतलब चलाते को ड्राई आई थिंक। फिर दूसरा अंतर्नोद क्या है, पेट खाली रहने व पेट में गड़बड़ होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। तो क्या अंतर्नोद मतलब भूख, क्या अंतर्नोद है, मतलब इच्छा होती है, भूख है भूख अंतर्नोद। बाकी तो सारे क्वेश्चन है हमारे, अब तो कुछ सारे ये हो गए हैं ना हल्का हल्का। ये दूसरा क्या है, दबाव, कौन सा अभिप्रेरणा, अब तो हो ही गएंगे आएगा 10 मिनट और कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं, अभिप्रेरणा का तनाव दबाव है क्या, हाँ आवश्यकता है ड्राइव करेगी। और पहला है उपलब्धि, अभिप्रेरणा प्रक्रिया तत्व नहीं है, हाँ ये तो आवश्यकता ये तो अब तो सारे हुई। तीसरा अंतर्मन कौन सा अभिप्रेरणा, अब आपको बताना ही यहाँ है ना, तो बताओ कि चौथा संबंधिता जागरूकता, अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारकों में सम्मिलित, तो अभिप्रेरणा के लिए जागरूकता दंड और प्रोत्साहन संबंध थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हालांकि दूसरे भी अजीब। पहला है इसका स्वाभाविक अभिप्रेरणा क्या होती है, स्नेह प्राप्त करने का बचपन से हम, और यहाँ पहला जवाब है उपलब्धि, देख अभिप्रेरणा नहीं तो ये सब है भूख। फिर इसका जवाब है तीसरा, फिर से तीसरा मतलब आदत, जन्मजात आदत भूख प्यास में। फिर इसका जवाब है चौथा यानी देवी मनोज्ञानी की समझ, क्या होती है अभिप्रेरणा का, और ये गैरेट ने कैसे करा, मन यानी मनोज्ञान मतलब शरीर ने, मन यानी मनोज्ञानी यानी ये थोड़ा सा मुझे पता है, इसमें गैरेट 3 शब्द। तीसरा क्या है तो हो गया, दूसरा है जन्मजात मर्जी क्या होता है, तो किसने 2 भागों में बांटा,
मेस्लो के द्वारा किया गया तो दोनों ने किया है प्रेरकों का। इसने कहा कि जन्मजात, फिर ये इसका जवाब बुक है कौन सा जन्मजात प्रेरक है, पुरस्कार प्रोत्साहन ये नहीं। फिर इसका जवाब दूसरा, प्रेरक मतलब प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है परिवेश, बस ये प्रेरक कहलाते हैं जिनको मोटिव। अब इसका स्ट्रेस मार्क्स कहा गया है, दंड वगैरह यहाँ है। तीसरा ये बात बताने की है प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण, तो करने का ये कोई तरीका होता है मतलब मोटिवेट करने का। अब जैविक हो गया, यहाँ नकारात्मक से कारण हो गया, स्वाभाविक प्रेरक इच्छा हल का नहीं हुआ, प्रेरणा 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 प्रबलन हास्य सिद्धांत प्रेरणा का हल का है, ध्यान रखेंगे पता नहीं था, ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा दोनों सही है, पुरस्कार रुचि क्या है ये अर्जित है ना, दिशा में भोगने। अब इसका जवाब उपलब्धि कौन सा देंगे, इसका जन्मजात हो ही है सारे में तो। अब इसका जो जन्मजात हाँ हो गया, एक बार चेक करे तो हो ही गया है। अब 2-3 मिनट हो रहे तो बताओ देही क्या होता है, मतलब कौन सा सबसे पहले आवश्यकता, हाँ तो शरीर की आवश्यकता, फिर ये दूसरा मेस्लो किसने है ना, फिर ये चौथा तीसरा और प्रेरणा होती है ना, अधिकतम सर्वोत्तम होगा बच्चा मोटिवेट, इसमें भी शीघ्र सीखता है मोटिवेट प्रभावशाली वाला। इसका मेस्लो होता है प्रधान का सिद्धांत किसने दिए जानते हैं अपन, ध्येय पहले आता है और इनामों का प्रयोग लेकर ये उतनी बात सही बात नहीं। फिर ए आर और दोनों सही है, क्या सही है, चीजें अधिकतम प्रक्रिया में प्रेरणा आवश्यक होती है और स्पष्ट करती है लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है ना। तो ये था अपना आई होप है ना। ओ बाय गॉड अभी तो बहुत समय बढ़ा, चलो पढ़ो। तो फिर चौथा है ना आत्मज्ञान की आवश्यकता है, क्या है मेस्लो के मेस्लो ने क्या बताया अर्जित, और ये दो बने बताया है ना, विद्यार्थी की आवश्यकता की संतुष्टि करा करो। तो मेस्लो की आवश्यकता बताने का क्या होता है, सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर जन निष्पन्न उसे करो दोनों को मेस्लो के। तो ये क्या होता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, निम्न में से विद्यार्थी की आवश्यकता की संतुष्ट करा। हाँ तो ये ना गर्व मतलब हाँ तो कॉन्फिडेंस, हाँ आदरभाव की आवश्यकता क्या होती है, तो मैत्री समूह में सम्मान पहचान प्राप्त करने की इच्छा, तो ये मतलब इस कैटेगरी में आएगी आदरभाव आवश्यकता प्रदान का सिद्धांत मेस्लो का है। फिर है तीसरा हमेशा पूर्णता चाहता है, आत्म वास्तविकता व्यक्ति की चाहता है, आत्म हमको नहीं पता लेकिन पता लग गया हमेशा पूर्णता। अब्राहम मेस्लो क्या करा कि सिद्धांत संबंधित बाल विकास किससे, बाल विकास से संबंधित जीन पियाजे मोंटेरो वाइकुल्स की अब्राहम मेस्लो आवश्यकता सिद्धांत प्रेरणा अभिप्रेरणा सिद्धांत। फिर इसका मेस्लो रोजस ने क्या करना, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक होने जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की लेकिन स्वयं आवश्यकता तो जानते हैं अब सारे क्वेश्चन हो गए। फिर इसका जवाब है मानवतावादी विद्यार्थी की क्या होगा ना, इसको जैसे आत्मसिद्धि जो उच्चतम अवस्था पाता है आवश्यकता ये है जो इसका जब मानवतावादी मतलब उसके भाग्य इनके स्वतंत्र सकारात्मक गुणों की क्षमता मिलता है। अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी व्यक्ति को, हाँ तो मोटिवेशन का मतलब मकसद क्या है कि उसके भाग्य चयन स्वतंत्र सफल। तो ये क्या है, ये मानवतावादी सोच है कि मतलब मोटिवेट रहे बच्चे तो अच्छे से अपने भविष्य को चयन कर पाएंगे, ये जो होगा। और तीसरा है ये अच्छी बात है और सारी उपलब्धि प्रेरणा है कि मोटिवेट रहेंगे तो जीवन का व्यक्तित्व मानवतावादी मेस्लो वगैरह कहते हैं। पहला है उपलब्धि अभिप्रेरणा की, यदि कोई बालक अपने निष्पादन शिष्टों को प्राप्त करना चाहता है तो उसमें तो उपलब्धि है ना निष्पादन। इसका सामाजिक उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का है, तो सामाजिक अगर बच्चा ये करना अच्छा चाहता है उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है, इसका मतलब उसको क्या करना होगा, निष्पादन सुधार की कठोर प्रयत्न नहीं, उसको क्या दर्शाता है व्यवहार, कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को किसमें कुछ हासिल करने की इच्छा, तो ये अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर, हाँ तो ये है सर। फिर इसका पहला है उपलब्धि अभिप्रेरणा, कहता है उसमें कौन सा अभिप्रेरणा, निष्पादन में श्रेष्ठता, तो मतलब निष्पादन यानी जो भी काम उसको अच्छे दिए कर रहा है क्योंकि उसको अचीव करना है कुछ उपलब्धि वाला आता है, मतलब ये भी थोड़ा सुनने सुनाया नाम है। मैक्लीलैंड क्या है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसको दे, उपलब्धि अभिप्रेरणा मैक्लीलैंड में, इसी वजह से पूछा जा रहा है सब है ना इसका। फिर ये मैक्लीलैंड एक्सपीरियंस से क्या है उपलब्धि अभिप्रेरणा, ये अभी तक नहीं आया था नया कॉन्सेप्ट थोड़ा। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण कठिन परिस्थितियां संतुष्टि के लिए वो झेल लेता है ना, प्रत्यक्ष कहलाती है। फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं कि करने के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने की विशेषता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहते हैं, को अपने से करने और अच्छे से अच्छा है ना, ये सब उपलब्धि। इसका मानवतावादी तो हमने पढ़ लिया था, आई होप सारे क्वेश्चन होंगे निष्पादन में सुधार। पहला इसका उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु और प्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है कक्षा में उपलब्धि अच्छी कर हो सके, तो ये सारा क्वेश्चन होगा है ना। अभी भी हमारे समय तो बताओ तीसरा चर अनुपात शेड्यूल, पुनर्पलन शेड्यूल को है ना, ये है दूसरा है ना इमोर से हुई है किसके शब्द, इमोशन के शब्द, ऐसे शब्दों को ध्यान रखना। फिर ये पर अनुभव यानी दूसरे के समय को पर अनुभव, फिर इसका जवाब कौन सा परिणाम का होता है, तो है ना बाकी समय कक्षा उम्र दर्शन अध्ययन करना शुरू कर दिया, 12 साल की उम्र, ऐसा मोटिवेशन नहीं आ रहा है यहाँ। फिर चौथा है जेम्स लेंगे सीधा कि जब व्यक्ति भालू को देखता है तो भाग जाता है, लेंगे लेग दिए तो भागेगा सर है ना, इसलिए डर जाता है। तो ये भालू देख के भाग गया है ना। झूठ की पहचान तो पॉलीग्राफी में होती, ये विवेक सर भी कहते हैं, दिव्या कहती सुना था। परानुभूति जानते, पहला बालकों को प्रारंभिक वर्षों बिना अभिभावकों की मदद की अपनी जिम्मेदारी संभालने तो प्रसिद्ध करना, ये अभिभावकों को बढ़ावा देता है ना। बालकों की उपलब्धि क्योंकि कठिन काम करने संतुष्ट मिलता है तो शुरुआती सालों में ही अपना काम को तोड़ना, बाकी असफल जीवन में तकलीफ ये दुख लाती है, ये कुछ नहीं है। और असफल होने स्वीकार कर उनकी प्रशंसा, ये स्वीकार कर बालक अभिभावकों की सहायता की मैंने किस कार्य को, तो ये सब नहीं, ये शुरुआत में हमको नहीं ज्यादा, हमको ये पता है कि हाँ मतलब शुरुआत में कठिन काम। दूसरा इसका सामाजिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के लिए बेटा देखो थोड़ा पढ़ लो बालकों की बताइए असफलता जीवन में तकलीफ है तो ये नहीं, चाहे बालक सफल हो तो बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे फिर खत्म करते हैं। हाँ तो
अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरणा रूप में से किस श्रेणी संबंध है? तो सामाजिक कि समान और प्रतिष्ठा, हाँ तो सामाजिक, हाँ ये पढ़े थे अपन। चाहे सफल अथवा असफल उन्हें स्वीकार कर उनकी प्रशंसा, ये भी इतना सही नहीं है। और यह स्वीकार मतलब और इससे बढ़िया है, सर यह स्वीकार करेगी वाला कोई भी अंकों की सहायता की बिना किसी कार्य के सारे हो गया है ना। और ये क्या है? जुट के भेजना। ये तो पूरा सेशन मिलता है अगले सेशन में। जय हिंद।